नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। तो दोस्तों, जैसा कि मार्गदर्शक हमेशा से आपकी मदद करते आया है, ऐसे ही एक बार फिर हम अपने दर्शकों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे ही एक लेटर के साथ। पहला लेटर हमें जो भेजा है वो है मिसेस सोनी का। इनका एक बेटा है अमित, जिसे लेकर ये काफ़ी केयरिंग और कॉन्शियस है। शादी के पहले ये काफ़ी पर्सनल एक्टिविटीज़ में बिजी रहती थी, अपनी हॉबीज़ को टाइम देती थी, काफ़ी ध्यान होता था इनका खुद पर। लेकिन अमित के बर्थ के बाद से ही इनका सारा ध्यान अमित की पेरेंटिंग में लग गया। अमित अब 5th क्लास में पढ़ रहा है और अब उसे स्कूल से कंप्लेंट्स मिल रही है कि अमित क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जिससे उसकी पढ़ाई पर असर हो रहा है और रिजल्ट बिगड़ता जा रहा है। मिसेस सोनी हर तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर चुकी हैं, टीचर्स से बात कर चुकी हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर चुकी हैं, अपनी तरफ से भी काफ़ी कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो अब ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? मिसेस सोनी की प्रॉब्लम कोई मेरे ख्याल से अलग प्रॉब्लम नहीं है। आजकल की मैक्सिमम मदर्स को ये प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ फेस करनी पड़ रही है जी और मेरे ख्याल से इसका मेन रीज़न जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का होना है। जी ज़्यादातर जगहों पे यही हो रहा है आजकल की पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ओवर फोकस दे रहे हैं। बच्चों में अगर कहीं लैक ऑफ कंसंट्रेशन है तो जैसे 5th क्लास का बच्चा ये बता रही हैं, जी तो उसमें दो मेन कारण हो सकते हैं अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में उसको बांटें। या तो वो रीजंस फिजिकल होंगे या वो रीजंस मेंटल होंगे। अगर रीज़न फिजिकल होते हैं, बेसिकली फिजिकल रीज़न से मेरा मतलब है कि बच्चा खाने पीने में बहुत ज़्यादा चूज़ी है, जी हर चीज़ नहीं खा रहा है और मदर उसको जो है जो वो खाता है वो उसके लिए बना के देती हैं, जब उसे खाना हो तब बना के देती हैं। तो इस तरीके के अगर ध्यान रखना कंटिन्यूड रहता है तो कुछ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, कुछ चीज़ें जो वो नहीं खाता है उसके जो तत्व हैं वो उसके बॉडी में नहीं जा पाते, बिल्कुल। अल्टीमेटली वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो इसीलिए ओवर इंटेलिजेंस जो पेरेंट्स का होता है बच्चे को की अपब्रिंगिंग में, जैसा कि इनके केस में मुझे दिख रहा है कि इन्होंने अपने आप को सारी दूसरी एक्टिविटीज़ से हटा के पूरा फोकस अपने बच्चे पे रखा है। जी तो नेचुरली ये बच्चे की हर पसंद नापसंद, खाना पीना, सोना जगना, उठना बैठना, हर चीज़ बहुत ही कीनली मॉनिटर करती होंगी। बिल्कुल, इनके लेटर से यही लग रहा है कि उनकी लाइफ पूरी तरह से अमित पूरी पे तरह उस कॉन्सेंट्रेट। पे फोकस्ड है बच्चे पे। तो वो भी एक तरीके से बच्चे के लिए कुछ हार्मफुल है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है कि उसे लगता है कि उसकी हर चीज़ का ध्यान तो रख ही लिया जाता है, तो उसे क्या ज़रूरत है किसी चीज़ को ध्यान जी रखने। दूसरे रीजंस मेंटल होते हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। मेंटल रीजंस में बहुत मायने रखता है कि बच्चे का अपने पेरेंट के साथ किस टाइप का रिश्ता है। अमित के केस में उसका रिश्ता अपनी मदर के साथ स्पेशली जो दिख रहा है वो जी टोटल डिपेंडेंस का है। मतलब अमित ये जानता है कि अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है या वो किसी कगार पे चल रहा है तो वो गिरेगा नहीं, उसकी मदर है उसको बचाने के लिए। तो वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है अपनी किसी भी एक्टिविटी को लेकर। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ऑडियंस को कि जो रिश्ता आप डेवलप करते हो अपने बच्चे के साथ, उससे बच्चे के अंदर प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं, कैरेक्टर उसका उससे फ्रेम होता है। दूसरा, और ये बातें हम समझ सकते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, बच्चा नहीं समझता ये चीज़। बच्चे ने जैसा बचपन से एक्सपीरियंस किया है वो उस हिसाब से अपना बिहेवियर मोल्ड करते चले जाता है। दूसरा एक होता है जो शायद अमित के केस में हो सकता है कि बच्चे का टीचर से क्या रिश्ता है। जी, क्योंकि वो स्कूल में में ज़्यादातर टाइम कंफर्टेबल बिताता नहीं है, है। कंफर्टेबल नहीं है। तो टीचर के साथ जो भी उसका रिश्ता है वो बच्चा अपनी मदर को नहीं बता पाता, या घर पे अक्सर इतनी शॉर्ट मेमोरी होती है बच्चों की कि जब वो स्कूल में होते हैं वो थोड़ी देर के लिए बस उनको उतनी देर के लिए वो टीचर के सामना करना पड़ता है, जी तो शायद वो भी उस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन कई केसेस में मैंने देखा है, एक मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि एक छोटे बच्चे की मदर अभी मेरे पास आई थी। उनका बच्चा स्कूल में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, बहुत कोशिश की गई थी, प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स, डॉक्टर्स, जैसा अमित की मदर ने कहा, हर किसी ने कोशिश की। जब वो मेरे पास लाया गया तो मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया था। मैंने उस बच्चे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, उसे मैं लेके पार्क में गई, जी उसके साथ मैंने कुछ अपने हिसाब से रिलेशंस डेवलप किए और फिर मैंने धीरे से स्कूल की बातें उससे पूछनी शुरू की कि आपके दोस्त कौन हैं,
और आपको कहाँ कैसा लगता है, किससे मिलके कैसा लगता है, इस तरीके की जब बातें उससे निकालने की कोशिश की तो बच्चे के आंसर से मुझे समझ में आया कि वो उस पर्टिकुलर क्लास टीचर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। जी। उसकी मदर यंग है और वो अपने बच्चे को पूरी प्लेफुली बड़ा कर रही है, खुला माहौल घर में दिया जा रहा है, बच्चे की हर बात मानी जा रही है, बच्चा चेंज पाए, अच्छा हेल्दी फूड पाए, सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा था। और जब वो बच्चा स्कूल जाता है तो उसकी जो क्लास टीचर थी, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझदार होनी चाहिए, बाय चांस ऐसा था कि उस बच्चे की क्लास टीचर काफ़ी एजेड कोई एक लेडी है और वो शायद जॉब कर कर के थक चुकी हैं। साल दर साल वही काम करते करते हो सकता है उनको किसी पर्सनल रीज़न से अपनी जॉब में अब उतना इंटरेस्ट नहीं बचा है और इस वजह से उनको क्लास में एक परफेक्ट डिसिप्लिन चाहिए होती थी। जो बच्चा घर में पूरे खुले माहौल में बड़ा हुआ है उसको आप एकदम से चुप करा के एक जगह बिठा देंगे तो नेचुरली बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा। यानी घर में और स्कूल में उसे अपोजिट माहौल मिल रहा था, उसके लिए बड़ा मुश्किल था। और जब भी उसने अपने घर में ये बात करने की कोशिश की या स्कूल में ये बात इसकी मदर ने जब की तो बात यही निकली थी कि ये टीचर हमारे यहाँ कई सालों से हैं और इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम मान ही नहीं सकते कि उनकी तरफ से कोई गलती होगी। जी। तो मेरा कहना ये नहीं है कि वो टीचर गलत है, मेरा ये कहना है कि उस बच्चे की उस टीचर के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, उसका रिश्ता उनसे नहीं बैठ पा रहा है, इस वजह से वो बच्चा अनकंफर्टेबल है। तो मैंने सिंपल एक सजेशन उसकी मदर को दिया था कि आप इसका सेक्शन बदलवा के इसको किसी यंग क्लास टीचर के साथ आप डालिए, देखिए फ़र्क शायद दिखेगा। और निधि आप मानोगे नहीं कि वो बच्चा 5 दिन के अंदर इतना कंफर्टेबल हो गया कि वो विलिंगली स्कूल जाने लगा। तो मिसेस सोनी से भी मेरा यही कहना है, एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ ध्यान रखने से या सिर्फ बच्चे की हर एक्टिविटी में इंटरफेयर करने से आप सोचें अगर कि बच्चे की आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कई बार बच्चे एक दूसरे तरीके का माहौल चाहते हैं अपनी बात कहने के लिए। आप शायद इस चीज़ पे अगर फोकस करें तो आप बेहतर रिजल्ट्स पा सकती हैं। बिल्कुल, तो ये मार्गदर्शन था ममता जी की तरफ से मिसेस सोनी के लिए कि थोड़ा सा अगर आप कोशिश करते हैं तो थोड़े से चेंजेस अगर बच्चे के माहौल में क्रिएट करते हैं तो फर्क जरूर पड़ सकता है उसमें। लेकिन फिर भी अगर बात यहाँ पर जैसे कंसंट्रेशन की हो रही है तो इस कंसंट्रेशन को कैसे डेवलप किया जा सकता है? कंसंट्रेशन को मेरे ख्याल से अगर हम एक आदत की तरह मान लें, मतलब हम उसको एक नेचर में डालने वाली एक चीज़ मान के चलें कि हमको बच्चे को जितनी जल्दी कंसंट्रेट करना हम सिखाएंगे बच्चे के लिए उतना ही बेहतर होगा। जी। तो वो एक अलग से कोई आप टेक्निक सिखा रहे हैं वैसा मत मानिए, आप उसको एक आदत की तरह बच्चे में डालना शुरू करिए। ये बहुत बचपन से ही आप डेवलप कर सकते हैं क्योंकि आप उसको जिस काम में लगाएं, आप देखिए कि वो बच्चा जब तक वो काम पूरा नहीं करता आप उसको किसी नए काम में मत लगाइए। यहाँ भी निधि में कहूँगी कि आज के बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है, पहले के बच्चों में ये इतना नहीं था कि कंसंट्रेट नहीं कर, क्योंकि पहले घरों में सॉरी बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे तो पेरेंट्स के पास या बड़ों के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो हर बच्चे को सफिशिएंटली मॉनिटर करें। जी। तो बच्चे आपस में भी इंटरेक्ट करते थे और कई नई चीज़ें सीखते थे और कई सारे काम वो खुद के इंटरेस्ट से सीखते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो रही हैं, वर्किंग पेरेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, टाइम की शॉर्टेज हर तरफ हो रही है। तो इस वजह से मैंने देखा और कुछ फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया है पेरेंट्स के अंदर, कुछ इतनी इनकम इतनी बढ़ चुकी है कि एक बच्चा अगर घर में है तो उसे सब तरीके की बुक्स, सब तरीके की टॉयज, हर तरीके का रिक्रिएशन वो हर घर तरह में की फैसिलिटी उसे देने की कोशिश करता है। हर पेरेंट सोचता है कि वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो ऐसा करने से एक्चुअली हम उस बच्चे को एक चीज़ पे फोकस ही नहीं करने देते। हम उसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ दे देते हैं कि वो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि वो कितनी देर किस चीज़ के साथ स्पेंड करे। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, हमारा अति प्यार जो है, प्यार का अतिरेक होना भी कहीं ना कहीं खराब होता है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से और फिर ये भी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप उसके पढ़ने का अरेंजमेंट करते हैं वो थोड़ा सा मॉनिटर करिए। ऐसा इररिलेवेंट चीज़ें जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, जैसे पेंसिल्स हैं, आपने 2 या 3 पेंसिल उसके टेबल पे रखी, उतना इनफ है।
आप उसको ये सोचिए कि ज़माने भर की हर तरीके की स्टाइलिश पेंसिल्स उसके लिए आप एक बॉक्स में इकट्ठा करके आप उसको बहुत कुछ वैरायटी दे रहे हैं। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि आप सिर्फ उसके कंसंट्रेशन को हिला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। वो हो सकता है उससे और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, पढ़ाई की तरफ जी हाँ, कंसंट्रेट ना क्योंकि कर बच्चा पाए। एक चीज़ से लिखता है फिर उसे लगता है अब इसको छोड़ के दूसरी चीज़ से लिखे, और ये प्रोसेस चलता रहता है। बच्चे का दिमाग तो बचपना है, फोकस होगा ही नहीं। उसके बाद होमवर्क का जो टाइम होता है बच्चों के, खासकर ये अमित की एज के बच्चों के, होमवर्क का टाइम और लर्निंग का टाइम अलग अलग रखिए। जी। होमवर्क को पढ़ाई मत मानिए। होमवर्क एक एक नेचुरल एक्टिविटी है जो रोज करवानी ही है आपको, अगर मिलता है तो। और लर्निंग एक डिफरेंट प्रोसेस है। कई बार मदर्स को मैंने देखा है कि बच्चे को पहले बिठा के होमवर्क करा लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन स्कूल में टीचर होमवर्क मांगेंगी, जी। तो बच्चा पनिश न हो इस वजह से उसे पहले बिठा के आप होमवर्क करा देते हो। जैसे ही उस बच्चे का होमवर्क खत्म होता है आप उसको लर्निंग के लिए बिठा देते हो, और जब तक वो लर्निंग कर रहा है तब तक आप उसका होमवर्क चेक करते हो। होमवर्क में अगर आपको कोई गलती मिल जाती है तो आप उसको बीच में ही टोकना शुरू कर देते हो, देखो तुमने यहाँ गलत लिखा है, या ये मिटा के इसको सही करो। तो जो उसके लर्निंग के समय का माइंडसेट था वो हिल चुका है, तो ये आपकी ही गलती है। यानी आप फिर रुक वो सकते हैं। लिंक टूट चुकी है और फिर डिस्टर्ब हो वो जाता है डिस्टर्ब बच्चा। हो जाता है, उसको रीफोकस होने में बहुत टाइम लग जाता है। और 5th क्लास तक के बच्चों के लिए मेरे ख्याल से पौन घंटा बहुत ज़्यादा होता है। एक स्ट्रेच में आप बच्चे को आधे पौन घंटे से ज़्यादा मत बिठाइए, जी। ये सही नहीं है। फिर कई बार मदर्स का होता है कि वो ऐसा मान के चलती हैं कि 2 घंटे तो दिन में पढ़ना ही चाहिए। जी। 2 घंटे या तो वो ट्यूशन में पढ़े या घर में पढ़े। अगर ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन टाइम अलग है, घर में अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आप सोचते हो कि 2 घंटे हमें उसे पढ़ने के लिए बिठाना है। जी। ये जो दो आपने टाइम सेट किया, उसमें आपने बच्चे को जब होमवर्क दिया, उसने मान लीजिए 15 मिनट में होमवर्क खत्म कर दिया। जैसे ही उसने होमवर्क खत्म किया आपने उसको दूसरा काम दे दिया, तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। यानी कि अभी इतना टाइम बचा है तो अब ये कर लो, इस टाइप हाँ, से जो। मतलब क्योंकि आपका फोकस जो है वो टाइम के ऊपर है। जी। आपने ये नहीं देखा कि आपका बच्चा कितना शार्प है कि उसने 15 मिनट के अंदर अपना सारा काम खत्म कर लिया। मेरे हिसाब से अगर बच्चा जल्दी काम खत्म कर लेता है तो आप उसको रिवॉर्ड के तौर पे खेलने दीजिए, क्योंकि आपने अगर उसे काम दिया दूसरा, तो अगले दिन से आप देखिएगा कि वो बच्चा 2 घंटे तक वही काम करेगा जो वो 15 मिनट में खत्म कर सकता था। वो भी ये सोचकर कि उसे दूसरा ना मिल उसे जाए। दूसरा काम ना मिल जाए, ये तो नेचुरल सी टेंडेंसी है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों में एक लेजीनेस आने का, एक लेथार्जी और आने हो का, सकता है धीरे धीरे ये आदत ही डिसइंटरेस्ट बदल डेवलप जाए। हो जाता है। हाँ, उसके बाद आप उसके खिलाफ उसकी कंप्लेंट मत करिए। जैसे ही वो पढ़ने बैठता है आप शुरू हो जाते हैं, आपका दोस्त इतना पढ़ता है, या आपकी क्लास से ये टीचर ने बोला। इस तरीके की कंप्लेंट्स को आप मत करिए बच्चे से। ये कंप्लेंट्स आप अपने तक रखिए जी। और देखिए कि आप कैसे बच्चे के बिहेवियर को मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी जो बात है, जो आप कभी शायद नहीं समझते, वो है कि आप उसे हेल्दी खाना पीना दीजिए। हेल्दी खाना खाने से उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर जाएंगे और वो कंफर्टेबली सोएगा। जितनी अच्छी नींद बच्चा लेता है, उसके नींद से उठने के बाद आप देखिए वो ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करता है। कभी भी उसे खुश रखिए, नाराज़ जी। मत रखिए। जैसे आप नाराज़ रहते हैं तो आपसे गलतियाँ होती हैं, वैसे ही बच्चे से भी हो जाती हैं। तो उसे हमेशा कोशिश करिए कि वो खुश रहे। मॉनिटर करिए कि उसे क्या काम पसंद है, क्या काम नापसंद है। जो काम उसे पसंद है वो उसको आप थोड़ी ज़्यादा देर तक करने दीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसे वो काम करवाइए जो आप उससे करवाना चाहते हैं। बेसिकली मैं कहूँगी कि इस उम्र के बच्चों के लिए आप फोकस लर्निंग पे मत करिए, जी। उसमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करिए, उसमें कंसंट्रेशन डेवलप करिए, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, रादर देन उसके स्टडीज़ और होमवर्क और स्कोर और इन चीज़ों के ऊपर। जी। तो ये छोटे छोटे से तरीके हैं जिनमें अगर बच्चे को शुरू से अगर इन चीज़ों की आदत डलवाई जाए तो वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा और मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कई तरह के बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती है, क्योंकि अगली क्वेरी हमारी इसी टाइप की है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये लेटर हमें भेजा है मिसेस वैद्य ने। इनका भी एक बेटा है अर्नव जो 8 साल का है। कुछ समय पहले अर्नव के एबनॉर्मल बिहेवियर को देखते हुए इन्होंने अर्नव का मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें डॉक्टर ने कहा उसे एक बीमारी है जिसे ADHD कहते हैं
और इस बीमारी के कारण उसे कंसंट्रेट करने में भी मुश्किलें आ सकती है। और खैर अभी तो अर्नव छोटा है, लेकिन आगे चलकर उसे और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। मेडिकली तो अर्नव का ट्रीटमेंट चल ही रहा है, कई मेडिसिन भी वो ले रहा है, लेकिन मिसेस वैद्य चाहती है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे साइकोलॉजिकल तरीके से इसे सॉल्व किया जा सके। हाँ, कई मदर्स डरती हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के साथ कहीं और कोई जी प्रॉब्लम फ्यूचर में न खड़ी हो। तो मिसेस वैद्य से मैं कहूँगी कि डॉक्टर्स वैसे हर चीज़ का ध्यान रख लेते हैं, जी क्योंकि अगर ये डॉक्टर के पास गई हैं तो उन्होंने भी इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखा ही होगा, तो उसमें डरने की बात नहीं है। ये जो ADHD होती है बीमारी, ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट टाइप के बच्चे होते हैं। जी मतलब बेसिकली मैं आपसे कहूँगी कि जो बार बार अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से। कई बार बच्चा जो है उसे लगता है कि उसका ध्यान पूरा नहीं रखा जा रहा है, या हमेशा माँ मुझे देखे, मेरा ध्यान रखे। जी इस टाइप की एक्टिविटी वो जानबूझ के करते हैं, जिससे कि उनका खुद का नुकसान हो और दूसरों का ध्यान उनकी तरफ जाए। जी ये एक तरीके का, मेरे ख्याल से अपब्रिंगिंग में जो हम डेफिशिएंसी छोड़ देते हैं, वो इस तरीके से बच्चे में निकल के आती है यानी फ्यूचर में। बच्चे को ये फील होने लगता है कि उसका कम ध्यान रखा जा रहा है या उसे जी कम हाँ, प्यार करते हैं। मतलब कई बार वही बात मैं कह रही हूँ, जैसे घर में आपने अति ध्यान रखा, फिर जब आप स्कूल भेज रहे हैं तो वो वहाँ पब्लिक प्लेस में है। अगर मान लीजिए स्कूल में पर्सनली उस बच्चे को उतना अटेंशन नहीं मिला, तो उसे लगता है कि अब वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करके वो दूसरों का अटेंशन गेन करने की कोशिश करेगा। जी तो इसमें वो अक्सर खुद का नुकसान कर लेता है। एक मैं इनको समझाने के लिए एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम वीडियो गेम्स देखते हैं, तो वीडियो गेम में आप खुद को डाल के देखिए, आपको क्या समझ में आएगा। एकदम से आपको लगेगा कि इधर से एक चीज़ आपके ऊपर इधर से टकरा रही, दूसरी इधर से टकरा रही है, कहीं से साउंड आ रहा है, कहीं से लाइट आ रही है। मतलब कुल मिला के इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके ऊपर एक साथ आते हैं गेम्स में। जी तो कुछ ये जो अटेंशन डेफिसिट बच्चे होते हैं, ये इन बच्चों के साथ कुछ हर सवेरा वैसा ही होता है। मतलब उनकी मानसिक स्थिति हमेशा इसी तरीके की होती है। उन्हें लगता रहता है कि सारी चीज़ें उनके ऊपर एकदम से डाल दी जा रही हैं। एक तरफ पढ़ना भी है, एक तरफ खेलना भी है, अदर एक्टिविटीज़ में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, जी आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना है, आपको अच्छा बिहेव भी करना है। तो ये कुल मिला के ये चीज़ें वो रिलेट नहीं कर पाते अपने दिमाग में, और वो एक तरीके की उनके लिए परेशानी हो जाती है। तो ये बच्चे अगर मेडिकल हेल्प के अलावा आप उनको कुछ हेल्प देना चाहती हैं, तो कुछ गेम्स आते हैं, फास्ट गेम्स होते हैं। एक कॉइन गेम होता है बेसिकली, वो भी शायद साइकोलॉजिस्ट इनको बता सकेंगे कि 3-4 तरीके के कॉइन्स आप रख लीजिए, उनको एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ ऑर्डर में उससे कहिए कि बिना देखे उसको वो एडजस्ट करे, कपड़ा डाल जी दीजिए ऊपर से या कुछ, देखिए वो कितनी देर में एडजस्ट कर पाता है। बच्चे एंजॉय भी करते हैं इस गेम को। जी मतलब 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के या 10 रुपए के रख के आप उनको कहिए कि 1, 2, 5, 10 इस ऑर्डर में लगाएं या स्टार बनाएं उससे। जी इस टाइप का आप उसको एक असाइनमेंट जैसा दे सकती हैं। साथ में बैठिए, उसे मज़ा आता है, कॉइन के खनकने से वो खुश रहता है कि वो कुछ खेल रहा है। फिर ये काफ़ी छोटे बच्चों की बात करें, उसको रिलैक्सेशन का पूरा टाइम दीजिए आप, उसकी बात सुनिए, जो वो कहता है उसके रिएक्शंस को मॉनिटर करिए, बहुत ज़रूरी है। और उसको ऐसी फ़ोटोज़ दिखाइए जिसमें कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो उन फोटोज़ का। उसको कोई भी सैडेस्ट टाइप की सिचुएशन में मत लेके जाइए। उसको कार्टून भी ऐसे वाले दिखाइए जिसमें कि उसको पॉजिटिव अप्रोच मिले। ऐसा नहीं है कि उस कार्टून में किसी की डेथ हो गई या कोई एनिमल भाग गया, इस टाइप की चीज़ मत दिखाइए, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। जी इसके बाद उसको आपको एक तरीके से उसको बैलेंस करवाने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में विचारों का एक तूफान रहता है हमेशा, तो जिनको वो रिलेट नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं आपको उसको सिखाना पड़ेगा कि बॉडी और माइंड को कैसे वो रिलेट करे, इंटैक्ट करे। तो पूरी एक्टिविटीज़ के साथ उसको थोड़ी देर के लिए स्टैच्यू करके एक चेयर पे, भले ही से आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड से टाइम स्टार्ट करें, बट थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते हुए उसे एक जगह बैठने की आदत डालिए। यानी गेम्स के थ्रू ज़्यादा इजीली ये चीज़ बहुत कवर की इजीली जा किया जा सकती है। सकता है। आप उसको एक जगह बिठाइए, लेकिन उस जगह जब आप बिठाती हैं तो ये मतलब नहीं है कि आप उसे टीवी देखने के लिए बिठा रही हैं। जी उससे कहिए कि उसे 1 सेकंड के लिए एक चेयर पे बैठना है, और उस समय उसको अपनी आईज क्लोज करके और आप उसके साथ ऐसा गेम खेलिए कि उसे बैठना ही पड़े उस जगह पे थोड़ी देर।
धीरे धीरे ये 1 सेकेंड का 2 सेकेंड 10 सेकेंड करते हुए आप टाइम बढ़ाइए। आप देखिए उस बच्चे को जब वो अपनी आँखों से हाथों से आँखों को बंद रखेगा तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन अपने आप डेवलप होते चले जाता है। बहुत फ़ायदा होती है ये चीज़। उसको कुछ वर्ड पजल्स आती हैं, पिक्चर पजल्स आती हैं, वैसे गेम्स खिलाइए। एक बहुत अच्छा गेम आता है स्क्रैबल नाम का, उसमें वर्ड मेकिंग सिखाया जाता है। तो बहुत बड़े वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, आप उसके रूल्स को अपने हिसाब से, अपने बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से रूल को फ्रेम कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिस्क्राइब रूल्स आए आप उसी हिसाब से कोई गेम खेलिए, पर आप अगर उसके साथ खेलेंगी तो डेफिनेटली उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है इन चीज़ों से, वो नई चीज़ भी सीखता है। पर निधि, कुल मिला के बात यह है कि आपको अपना टाइम क्वालिटेटिवली बच्चे को देना है। सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखना, ट्यूशन्स का ध्यान रखना, होमवर्क का ध्यान रखना, पढ़ाई का ध्यान रखना, स्कूल जाके पीटीएम में मिल लेना से आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बच्चे के प्रति पूरी नहीं होती हैं। जी, तो ये छोटे छोटे से गेम्स जो हैं वो मिसेस वैद्य या इनके तरह और भी जो पेरेंट्स हैं उनकी मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे से गेम्स है और इजीली अवेलेबल है, तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो ये तो तरीके थे कि किस तरह से कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है बच्चों में, लेकिन अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, फ़ायदे तो बहुत हैं। देखिए, बिना कंसंट्रेट हुए अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उस काम की क्वालिटी में वो बात नहीं आती है जो कंसंट्रेटेड काम की क्वालिटी में आती है। तो अगर बच्चों में हम बच्चों की को ही फोकस करें अगर, तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है उनको अपने दिमाग पे, अपने विचारों पे बेहतर कंट्रोल डेवलप करने में। क्योंकि जितना बच्चा कंसंट्रेटेड रहेगा उतना वो फोकस्ड रहेगा, उतना वो कोशिश करेगा कि उसके दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं वो उस काम के प्रति हों जिस काम के ऊपर वो फोकस कर रहा है। तो जब वो खेलेगा तो वो सिर्फ खेलेगा। आज के बच्चे की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हैं। हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को सब कुछ आ जाए, वो खेलने में भी अच्छा हो, वो पढ़ने में भी अच्छा हो, उसका बिहेवियर भी अच्छा हो, उसका कैरियर अच्छा बन जाए, और वो कोई डिमांड भी ना करे क्योंकि हम उसे सारी फैसिलिटीज़ टाइम पे दे रहे हैं। तो बच्चे की तरफ से आप अगर सोच के देखिए तो वो ऐसा क्यों करे। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा एक चीज़ में अच्छा है दूसरे में नहीं है, तो हम इतनी ज़्यादा अगर एक्सपेक्टेशन अपनी रखेंगे बच्चे के साथ तो उसका कंसंट्रेशन डेफिनेटली हिल जाता है। वो थक चुका होता है, बिल्कुल 100% इससे पहले कि वो बड़ा हो वो थक चुका होता है सारे काम करके। तो अगर आप उसका कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए उसको पूरा टाइम देते हैं बचपन में, जैसा हम बोलते आ रहे हैं शुरुआत से, तो उसका पढ़ाई पे भी फोकस अच्छा बना रहेगा, उसके विचार भी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, उसकी मेमोरी हमेशा अच्छी रहेगी। कोई भी काम करेगा तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके करेगा क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसके दिमाग में उससे ज़्यादा वाले ख्याल आएंगे ही नहीं। उसका विल पावर स्ट्रांग बनेगा और वो अपने आप को दूसरे गलत विचारों से दूर रख पाएगा, तो उसका विजुअल पावर बढ़ता है उससे। जी, तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना कि किस तरह से बच्चों में हेल्दी हैबिट्स, वो भी कंसंट्रेशन की, डेवलप की जा सकती है। आसानी से छोटे छोटे गेम्स खिलाकर आप उसकी आदतें बदल सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।